देश भर में औरंगजेब को लेकर जो घमासान मचा वो अब और भी ज्यादा भयंकर रूप ले चुका है। वो कैसे, वो बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ गंगा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र को लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा मचा दिया है और अब ये विवाद नागपुर तक पहुंच चुका है। औरंगजेब के विवादास्पद किरदार को लेकर चल रही बहस अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां नेताओं से लेकर आम जनता तक सभी की आवाज उठ रही है। इस उग्र विवाद में अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती और नगीना सीट से सांसद खुद चंद्रशेखर आजाद और हिंदू संगठनों ने सरकार से सीधी प्रतिक्रिया मांग ली है। कब्र को हटाने की मांग और बढ़ती हिंसा। आपको याद होगा कि हाल ही में विकी कौशल की फिल्म छावा में औरंगजेब के किरदार ने फिर से सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद से विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर दी थी। और इन संगठनों का कहना है कि संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को तत्काल ध्वस्त कर दिया जाए। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मांग का समर्थन किया है और औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात कही है। इस समर्थन के बाद विवाद ने और भी ज्यादा उग्र रूप ले लिया है। हिंदू संगठनों के नेता सड़कों पर उतर आए हैं और औरंगजेब के पुतले जलाए जा रहे हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के धार्मिक कलाम को भी आग के हवाले कर दिया गया। नागपुर में अब हिंसा भड़क उठी है। हिंदू मुस्लिम तनाव और आग में घी डालने वाली हिंसा अब नागपुर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच हालात बेकाबू कर रही है। सड़कों पर हिंसा का तांडव हो रहा है, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है और पुलिसकर्मियों तक की जान पर बनाई है। लेकिन इस बीच ये सवाल उठ खड़ा हो गया है, क्या ये उग्र हिंसा सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी या फिर पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगी? तो वहीं इसमें अब नेताओं की सख्त प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले सवाल ये कि क्या सरकार अब कोई नया कदम उठाएगी? आपको बताएं कि नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे विवाद पर कड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे सीधे सरकार से ये अपील की है कि सांप्रदायिक हिंसा को तुरंत रोका जाए और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाए। उनका कहना था कि सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे क्योंकि इस तरह के विवाद देश की शांति और भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने सीधे सरकार से अपील की है कि सांप्रदायिक हिंसा को तुरंत रोका जाए और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। उनका कहना था कि सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे क्योंकि इस तरह के विवाद देश की शांति और भाईचारे के लिए नुकसान है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस विवाद को निंदनीय बताते हुए साफ कहा कि किसी भी कब्र को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना गलत है। इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा और शांति में खलल पड़ेगा। उनका ये भी कहना था कि सरकार को नागपुर में अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये विवाद अब सुलझ पाएगा या ये और भी ज्यादा गंभीर और उग्र रूप ले लेगा? क्या सरकार इस आग में घी डालने वाले इस विवाद को शांत कर पाएगी या ये और भी खतरनाक रूप में सामने आएगा? क्या हम एक और बड़े सांप्रदायिक संघर्ष के कगार पर खड़े हैं? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय पूरे देश और दुनिया की नजरें नागपुर पर टिकी हुई है क्योंकि ये एक ऐसा विवाद बन चुका है जिसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल हो गया है। लेकिन अब आपको बताएं कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के यूपी में, और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और मायावती दोनों एक ही मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, यानी अगर मायावती जी अपनी प्रतिक्रिया किसी एक मुद्दे पर रखती हैं तो चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिक्रिया तुरंत सामने आ जाती है। तो इस बात से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से ये दोनों नेता एक ही सुर में अपनी आवाज को उठा रहे हैं उस तरीके से इन दोनों का शायद गठबंधन बन सकता है और 2027 में ये गठबंधन एक बड़ा कमाल दिखा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नेता दलित के बहुत बड़े चेहरे हैं। और जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला था और उसके बाद से ही मायावती एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि अब शायद ये संभव है कि 2027 के चुनावों के लिए
मायावती की पार्टी बीएसपी और चंद्रशेखर की पार्टी एएसपी अपना गठबंधन कर ले और उसके बाद शायद 2027 के चुनाव एक साथ लड़े। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या 2027 के चुनावों के लिए दोनों ही दलित के बड़े नेता एक साथ आएंगे और चुनाव जीतेंगे या फिर नहीं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या औरंगजेब की कब्र को हटाना सही है या फिर गलत? क्या ये हिंसा अब थमेगी या फिर और बढ़ेगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।